को लेकर हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। भूपेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, हाय, मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। और कमोडिटी बाजार का अपडेट आपसे लेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोने चांदी को लेकर, जहां पर एक बार फिर से हम देख रहे हैं कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ। वीक प्राइवेट पेरोल डेटा और साथ ही करेंसी एट प्ले घरेलू बाजार में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब रुपया जो है $1 का भाव 90 रुपए के पार अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये कीमतों को बूस्ट घरेलू बाजार के लिहाज से देगा। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि इंटरनेशनली कीमतें ड्राइव होती हैं, आप क्या क्या फंडामेंटल्स देखते हैं और क्या रणनीति? जी, गुड मॉर्निंग। अगर बात करें सोने और चांदी के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स में मेजर जो डेटा आ रहे हैं वो सबसे पहले रुपया काफी कमजोर होता जा रहा है, उसके कारण भी एक मजबूत सपोर्ट सोने और चांदी में भारत के बाजारों में विशेषकर देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर बात करें तो फेड का जो रेट कट है उसकी संभावना काफी हो चुकी है। इसके अलावा जियो पॉलिटिकल एंड पर भी कहीं ना कहीं सोने को सपोर्ट लगातार मिलता रहता है। तो कई सारे मेजर कारण हैं जो सोने के प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर लोकल बात करें या टेक्निकल्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि टेक्निकल्स में 1,30,000 के ऊपर जब तक सोना खड़ा है तब तक इसमें पॉजिटिविटी जारी रहनी चाहिए। तो 1,30,300 के आसपास इसमें खरीदारी करें। 1,30 का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट की बात करें तो 1,30,600, 1,30,900 की संभावित रहेंगे। वहीं चांदी में पिछले हफ्ते में एक अच्छी ब्रेकआउट आने के बाद लगातार बाजार में तेजी का मोमेंटम अभी भी बरकरार है। बाजार एक दिन 2,000 घटता है, फिर 4,000 बढ़ता है, और इसी तरीके से बाजार पिछले काफी दिनों से सस्टेन कर रहा है प्राइसेस को। मुझे लगता है कि जब तक भाव 1,82 के ऊपर, वेरी शॉर्ट टर्म की कर रहा हूं मैं, 1,82 के ऊपर जब तक है तब तक इसमें तेजी का रुख जारी रहना चाहिए। 1,82 के नीचे जाने पर जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको एक बार अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि 1,82 के नीचे बाजार में 177, 176 या 175 तक कोई भी सपोर्ट नहीं है। हो सकता है बाजार में आज और कल भी तेजी बनी रहे, क्योंकि कुछ डिलीवरी का इशू मुझे लग रहा है कि डिलीवरी मार्क होती है एमसीएक्स पर, उसके कारण भी बाजारों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। और ऊपर की बात करें तो बाजार 1,82 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी करके इसका लक्ष्य 1,85 और 1,86 का संभावित हो सकता है। जी बिल्कुल, ये हो गई सोने चांदी की बात। यहाँ पर आपने गोल्ड पर अपनी राय दी है। 1,30,300 के करीब आपको इसमें खरीदारी करनी है। एसएल लगाना है 1,30,000 के नीचे का, और टारगेट पर 31,600 से 31,900 तक के सोने में आपको मिल सकते हैं। भूपेश जी, कच्चे तेल को लेकर क्या राय होगी आपकी? क्योंकि देखिए, जो यूक्रेन और रशिया के बीच सीज फायर को लेकर अमेरिका की तरफ से जो बातचीत जारी थी, वहां पर अभी तक कोई कॉन्क्रीट डिसीजन निकल कर नहीं आया है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि ब्रेंट में हल्की तेजी यहां पर नजर आ रही है। $62 के ऊपर ये अभी कारोबार करता हुआ दिख रहा है। किस तरह की रणनीति आगे के लिए बनाई जाए अब कच्चे तेल में? कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में बाजारों का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में बाजारों ने टर्न अराउंड करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि बाजार अभी पॉजिटिव है। बिकवाली की सलाह बिल्कुल भी नहीं रहेगी। कुछ जियो पॉलिटिकल एंड पर खबरें जरूर आ रही है जो कि कच्चे तेल के लिए सपोर्टिव ही रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि कच्चे तेल में एक बार जो बॉटम बना है 56-57 डॉलर का, ये जो लेवल्स हैं ये बाजार के लिए आने वाले समय में इतने आसानी से पेनिट्रेट नहीं होने चाहिए। तो इंटरनेशनल भाव में बात करें तो $56 का एक तरीके से बेस बन चुका है, और इस बेस को सपोर्ट बनाकर मुझे लगता है कि यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। एमसीएक्स में भी 5,300, 5,320 के आसपास कहीं भी वायदा मिलता है, तो 5,250 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी। अपसाइड में बाजार एक बार इसमें छोटा सा हर्डल 5,450 से 5,500 के बीच में दिखता है, वो भाव ऊपर में क्रॉस होते हैं तो मुझे लगता है कि बाजार 5,800 और 6,000 तक भी संभावित हो सकता है। जी चलिए, अब
नेचुरल गैस की ओर रुख करते हैं और साथ ही बेस मेटल्स पे अगर आप अपनी कोई कॉल्स हमको देना चाहें। जी, नेचुरल गैस में जो जैसे यूएस में विंटर का सेशन चल रहा है, जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है वैसे ही नेचुरल गैस में तेजी देखने को मिलती है। वैसे अगर बात करी जाए तो नेचुरल गैस के बाजारों में पिछले दिनों में तकरीबन 35% की तेजी अभी तक आ चुकी है। मुझे लगता है बाजार में अभी भी तेजी का ट्रेंड जारी है। 430 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक इसमें तेजी जारी रहनी चाहिए। अगर आज इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में 445 के आसपास बाजार मिलता है, तो 440 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 450 455 का लक्ष्य यहाँ भी संभावित रहेगा। अगर दूसरे बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में बीते कल कॉपर में एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि इंटरनेशनल बाजारों में भी था और हिंदुस्तान के बाजारों में भी था। तो यहाँ पर कहेंगे कि ये जो भाव है, जो 1050 के ऊपर का जो फ्रेश ब्रेकआउट आया है, तो ये मान के चलना चाहिए कि अभी 1050 मेक और ब्रेक लेवल है बाजारों के लिए, आसानी से टूटना नहीं चाहिए। और यहाँ बाजारों में खरीदारी की सलाह रहेगी 1065 के भाव पर। 1060 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1074 1084 का लक्ष्य कॉपर में संभावित रहेगा इंट्राडे के लिए। और राइट भूपेश जी, शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, कमोडिटी में अपनी रणनीति बताई, दर्शकों का मार्गदर्शन किया और जहां जहां रणनीति बता रहे हम आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहे हैं। खरीदारी की रणनीति कॉपर में, नेचुरल गैस और सोने में भी आते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पर 1,30,000 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे जहाँ तक सोने की बात है, और 31,600 से लेकर 900 के टारगेट्स आपको सोने में बताए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अब बाजार सवेरे को समेटने का भी समय हो चुका है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए आज का बाजार।